अमेजिंग परफॉर्मेंस और सबकी धड़कनें रुक गई थी कुछ मिनटों के लिए इतना खूबसूरत परफॉर्मेंस देख के। आई एम श्योर। सो अपने अगले वक्ता के बारे में कहा क्या कहूँ, एक उनका शेर सुनाता हूँ या फिर कविता की छोटी सी। शाम घूंघट उठाए घूम रही है अब तक, लगता है बूढ़ा चांद देर से ही लौटेगा। ऐसी ही नौटी कविताओं के सृजन करने वाले गौरव शर्मा जी को मैं स्वागत करना चाहूँगा कि वो स्टेज पे आए। और प्लीज गौरव सर एक दर्जन से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं और अपनी शेयर विल से उन्होंने गाजियाबाद लिटरेचर फेस्टिवल को यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो मोस्ट वेलकम वन एंड ओनली गौरव शर्मा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। मैं हिंदी में बोलता हूँ। एक फेसबुक पोस्ट से ये सब स्टार्ट हुआ था। गाजियाबाद की आलोचना कर दी थी मैंने। तो जब मैं जॉब में था तो मेरे प्रिंसिपल थे मिस्टर अवतार सिंह। अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट वेल, अदरवाइज ही वुड हैव कम हियर टुडे। तो उन्होंने उस पर एक कमेंट किया था कि आप अपने क्षेत्र के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं वो देखें, उसे क्रिटिसाइज ना करें। और उनकी बात मुझे बहुत चुभ गई और मैं तब से ही सोच रहा था कि गाजियाबाद के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। 2 साल मन में रही बात, किताबें लिखने वाला आदमी साहित्य के लिए ही कुछ कर सकता है। पिछले बुक फेयर में कुछ साथियों के साथ ये बात शेयर की कि ऐसा कुछ चाहता हूं मैं। कुछ लोगों ने कहा कि हम आपके साथ हैं, आगे बढ़िए, और वहां से संबल मिला। बढ़ तो गए आगे और आज वो दिन आ भी गया। पिछले 5 महीने से लगातार जुटे हुए थे। ये 2 दिन कैसे रहेंगे वो तो समय ही बताएगा। लेकिन कुछ लोगों ने जिनके बिना ये कार्य असंभव था, मेरी पूरी टीम गाजियाबाद साहित्य समिति की, मैं उनको आज अपने साथ यहाँ बुलाना चाहता हूँ। आदरणीय महेश वर्मा जी, निधि मानवी जी, स्वाति शर्मा जी, रजनीश जी, संजीव जी, सुनील कोठारी जी, विनोद मेहता जी, अरविंद त्यागी जी। प्लीज इनके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए, वाकई में तालियों के पात्र हैं। गुंजिता कुमार मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज स्टेज पर आ जाइए। गुंजिता कुमार मैडम इज द प्रिंसिपल ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टेप अप पब्लिक स्कूल। और कुसुम जी इज ऑल्सो टीचर। निधि मानवी ऑफ कोर्स इज ए कवियत्री। अरविंद त्यागी वो भी एक पोएट है। विनोद मेहता जी इज डिप्यूटी डायरेक्टर इन राज्यसभा, ऑल्सो पोएट एंड राइटर। सुनील कोठारी जी इज ए बिजनेसमैन बट ही हैज हेल्प्ड अस अ लॉट। रजनीश त्यागी जी एक्स एनएसजी कमांडो है, अब गजल कहते हैं, आपके सामने कल मुशायरे में पेश होंगे। महेश वर्मा जी विज्ञान के प्रोफेसर हैं, जूलॉजी सर, जूलॉजी, और बहुत शानदार कवि हैं। संजीव जी गजलकार हैं। स्वाति शर्मा जी एक लेखिका बन गई है, इसी महीने उनकी किताब का विमोचन होने वाला है। और मैं गौरव शर्मा 8 किताबें लिख चुका हूं और ये जरूरत कर बैठा हूं गाजियाबाद साहित्य महोत्सव कराने की। ये सब वो लोग हैं जिनके बारे में मुझे ये कहा गया जब मैंने ये टीम बनाई कि इनको कौन जानता है और ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपका महोत्सव नहीं हो पाएगा। आई एम रियली वेरी सॉरी, आई हैव फॉरगॉटन वन नेम। संदीप प्लीज, सॉरी। तो ये सब वो लोग हैं जिनके लिए मुझे कहा गया कि ये टीम आपने बहुत
गलत चुनी है, ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। 14 अक्टूबर का आज का ये दिन उन सभी लोगों को जवाब है। मैं जानता हूं कि ऑडियंस थोड़ी कम है, लेकिन आयोजन शानदार है, इस बात से आप सब सहमत होंगे। मैं गाजियाबाद साहित्य समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय महेश वर्मा जी से गुजारिश करूंगा वो यहाँ आए और आप सबको संबोधित करें। Good morning, everyone. गाजियाबाद के सबसे खूबसूरत साहित्य समारोह में उपस्थित ये खूबसूरत लोग जो आज मेरे सामने बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। 5 महीने पहले जब कोई काम शुरू किया गया तो लोगों को लगा अरे अभी से क्या किस काम में लग गए, तो बहुत लंबा टाइम है। 15 दिन का काम 5 महीने पहले कर दिया, लेकिन वो 5 महीने पहले एक बीज रोपा गया था। गौरव शर्मा जी का ऑफ कोर्स ब्रेन चाइल्ड था गाजियाबाद लिटरेचर फेस्टिवल। हम तो खाद, पानी और हवा की तरह थे कि उस बीज में जुड़ते चले गए और जमीन थी साहित्य की। जमीन सच में बहुत उपजाऊ है, लेकिन जरूरी होता है कि उसको फेवरेबल सर्कमस्टांसेस मिले। यहां सबसे बड़ी परेशानी होती है, वो आप सब लोग समझते हैं, क्योंकि जो लिटरेचर से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि जब कोई काम शुरू होता है, जब वो पौधा उगना शुरू हुआ तो आंधियां भी आई, तूफान भी आया, बारिश भी हुई, गर्मी भी बहुत तेज, लू भी चली, और इस तरह के थपेड़े लगे कि शायद वो पौधा मुरझा जाता जो गाजियाबाद लिटरेचर फेस्टिवल या गाजियाबाद साहित्य महोत्सव के सामने के नाम से आज आपके सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आपकी विल पावर, जब आपकी कोई काम करने की शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है, जब आप ठान लेते हैं, तो शायद ये अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस, उस समय प्रतिकूल परिस्थितियां भी आपके लिए अनुकूल हो जाती है, बिकॉज यू गेट द इम्यूनिटी टुवर्ड्स दीज थिंग्स। वो इम्यूनिटी हमारे अंदर डेवलप हुई, एडेप्टेशन हमारे अंदर आया और हमने उन सारी चीजों से सीखना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि गाजियाबाद तो साहित्यकारों की नगरी, ऑफ कोर्स है, लिटरेरी पीपल है यहाँ पर, लेकिन क्यों किसी ने अब तक नहीं सोचा, पिछले 50 सालों से इतने लोग यहाँ से जुड़ते आ रहे थे, क्यों नहीं सोचा? और इवन टुडे आपको मैं यकीन दिलाना चाह रहा हूँ, आज आप किसी से बात कर लीजिए, इवन आई इनवाइटेड ऑलमोस्ट 200 पीपल एंड ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम आस्क्ड मी कि उसमें कविताएं कब सुनानी है। Ghaziabad Literature Festival is not all about these poetries and mushairas. It is each and everything that is related to literature. वो सारी चीजें उन्हें पता तो होना चाहिए। समझिए कि साहित्य कविताएं सुनाना नहीं होता 3 मिनट के लिए, उसमें सटायर भी होता है, उसमें प्रोज राइटिंग भी होती है, उसमें नॉवेलिस्ट भी आते हैं, उसमें और नॉवेल में भी देखिए कितनी ब्रांचेस हैं। जस्ट इमेजिन कि वो सारी चीजें वो हमने सोचने की कोशिश की थी। टारगेट ऑडियंस जो थी, टारगेट सब्जेक्ट जो थे, वो ऑलमोस्ट जैसे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, अहमदाबाद लिटरेचर फेस्टिवल या जितने बड़े लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं, उन सबको हमने एक सामने रखते हुए तब अपना विजन शुरू किया था। क्यों नहीं सोचा गाजियाबाद ने अब तक? आज भी गाजियाबाद ही सोच रहा है, लेकिन परेशानी ये होती है कि सबको ये लगता है कि हम उसमें क्यों नहीं शामिल हो पा रहे हैं। और मजे की बात यह कि ओपन रजिस्ट्रेशन था, ओपन प्लेटफॉर्म था, शुरू में ही वेबसाइट को रजिस्टर्ड करा दिया गया था, शुरू में ही इसके नाम का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करा दिया गया था। इट वाज ओपन एंड इवन टुडे इट इज ओपन फॉर ऑल।
आप आइए तो सही, आप देखिए तो सही। वो सारी कोशिशें, वो सारी प्रयास हमारे रहे और एक एक चीज की हम साक्षी बने। और शुरुआत हमेशा ऐसी ही होती है कि चाहे आप किसी भी ऊंचे पर्वत पर अगर चढ़ना हो तो पहला स्टेप वो हमेशा आवश्यक होता, वो जरूरी होता है। वो स्टेप तो हमने शामिल कर लिया और उस स्टेप के साक्षी हम सब हैं जो यहाँ ऑडियो में बैठे हुए हैं। वी ऑल आर विटनेस, वी ऑल आर पार्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल इन गाजियाबाद इन एनसीआर। तो ये बहुत खुशी की बात है। और यहाँ पर मजे की बात ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जबरदस्ती जोड़े गए, जबरदस्ती उन्होंने शुरू किया लिखना, जबरदस्ती। और वो लोग कुछ ऐसे भी हैं जो जबरदस्ती से शुरू होकर आज जबरदस्त राइटर बन चुके हैं, जबरदस्त पार्ट बन चुके हैं। तो वो जबरदस्ती से जबरदस्त तक का सफर भी गाजियाबाद लिटरेरी फेस्टिवल में, गाजियाबाद लिटरेचर फेस्टिवल में हम सबको देखने को मिलने वाला है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमको, आपको सभी को कि वी आर द विटनेस ऑफ अ ग्रेटेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल। थैंक यू सो मच। आप सबका शुभकामनाएं, आप सबका साथ हमें मिलता रहेगा। और मुझे पता है कि आगे और बहुत लोग जुड़ेंगे। 6 बजे तक का कार्यक्रम में पता नहीं कितने लोग आएंगे और कल तो शायद और ज्यादा आएंगे। आज शायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच भी है तो कुछ लोग वहां पर भी इन्वॉल्व है। एनीवेज, हम हमेशा साथ हैं, साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच।